जय स्वामीनारायण। कैसे हो बच्चों? श्री स्वामीनारायण विद्यासागर ऑनलाइन अभ्यास में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। बच्चों, आज हम कक्षा 8 का हिंदी पढ़ेंगे। पहले 2 तास में हमने एकम 1 तेरी है जमी और एकम 2 ईदगाह पाठ का अभ्यास किया। बच्चों, आज हम एकम 3 अंतरिक्ष परी सुनीता विलियम्स, अंतरिक्ष परी यानी कि अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स के बारे में पढ़ेंगे। अंतरिक्ष परी सुनीता विलियम्स का साहित्य प्रकार जीवनी है, जिसकी लेखिका डॉक्टर कोकिला पारख है। पहले हम लेखिका का परिचय प्राप्त करेंगे। डॉक्टर कोकिला पारेख का जन्म उवारसद, जिला गांधीनगर और राज्य गुजरात में हुआ था। उनके जन्म साल 1954 है। उनका अभ्यास यानी कि कहाँ तक वह पढ़ी है, उसने MA, MPhil और साथ ही PhD की डिग्री प्राप्त की है। लेखन कार्य गुजराती और हिंदी दोनों भाषाओं में उन्होंने साहित्य सर्जन किया है। साथ साथ महिला जागृति और हिंदी प्रचार प्रसार में उनका योगदान रहा है। बच्चों, आजकल वह गुजरात विद्यापीठ अहमदाबाद में रीडर के रूप में कार्यरत है। बच्चों, अब हम एकम की शुरुआत करेंगे। प्रस्तुत पाठ में अंतरिक्ष यात्रियों की जानकारी के साथ साथ अंतरिक्ष परी सुनीता विलियम्स के जीवन, शिक्षा, अंतरिक्ष यात्रा के लिए परीक्षण यानी कि जांचना, तपास करना, प्रशिक्षण यानी कि उसकी तालीम, अंतरराष्ट्रीय स्पेस स्टेशन, सुनीता के अंतरिक्ष रिकॉर्ड, अहमदाबाद में सुनीता के आगमन और छात्रों को प्रेरणा, लड़कियों और महिलाओं के लिए गौरव, प्रोत्साहन तथा अंतरिक्ष यात्रा में उनके द्वारा की गई खोजों के बारे में बताया गया है। बच्चों, आप स्क्रीन पर देखते हैं कि मैंने यहाँ अंतरिक्ष यान का एक फोटो है वो रखा है। बच्चों, आप उसे ध्यान से देखो कि अंतरिक्ष यान कैसा होता है, उसकी रचना कैसे होती है। और अब सुनीता विलियम्स, जिसका हम अभ्यास करने वाले हैं, वो कैसी है उसका भी मैंने एक फोटो रखा है। वो भी आप ध्यान से देख ले कि सुनीता विलियम्स कौन है। तो आप देखोगे तो आपको तुरंत पता चल जाएगा, इसलिए मैंने यहाँ पर फोटो रखी है। 20 सितंबर 2007 को अहमदाबाद हवाई अड्डे पर अमेरिका से एक जहाज आ पहुंचा। 20 सितंबर को 2007 की साल में अहमदाबाद हवाई अड्डे यानी कि एयरपोर्ट पर अमेरिका से एक हवाई जहाज आ पहुंचा। तब अटलांटिस यान पृथ्वी पर पहुंचने जैसी उत्तेजना हुई थी। उसमें था गुजरात का गौरव। ये यान आया, उसमें गुजरात का गौरव, गुजरात की शान थी, भारत की शान और पूरे विश्व की बेटी सुनीता विलियम्स। इस यान में कौन था तो के भारत की शान और विश्व की बेटी सुनीता विलियम्स है, वो इस यान में थी। महिलाएं किसी भी क्षेत्र में पीछे नहीं है। बच्चों, आप जानते हैं कि आज महिला चांद पर भी जाती है, अवकाश पर भी जाती है, वो टीचर भी है, डॉक्टर भी है और राजकारण में भी जाती है। तो महिलाएं किसी भी क्षेत्र में पीछे नहीं है, वो हर क्षेत्र में कुछ ना कुछ अपना योगदान देती ही रहती है। वह उच्च से उच्च पद पर आसीन तो है ही, वह ऊंचे पद पर विराजमान तो है ही। परंपराओं की बेड़ी को तोड़कर अपने अस्तित्व को साकार रूप देने की क्षमता आज की नारी में है। बच्चों, आप जानते होंगे कि पहले के जमाने में महिला, नारी, स्त्री को पढ़ाया नहीं जाता था, पर आज स्त्री, लड़की को शिक्षित किया जाता है और पुरानी बेड़ी है उसे तोड़कर आज नारी है वो अपनी शक्ति के अनुसार आगे बढ़ चुकी है। युवा पीढ़ी की गौरवशाली परंपरा में अंतरिक्ष पर अपना अस्तित्व स्थापित कर चुकी भारतीय महिला कल्पना चावला के बाद सुनीता विलियम्स का नाम जुड़ा है।
पहली महिला है जो अवकाश में गई थी, अंतरिक्ष में गई थी, उसका नाम कल्पना चावला है। और दूसरी तो कि सुनीता विलियम्स। सुनीता ने भारत की प्रतिष्ठा को गौरवान्वित किया और सफल होकर वापस आई। सुनीता विलियम्स है वह जाती है और वह वापस आती है। हमारे देश के हरियाणा प्रांत के करनाल शहर की कल्पना चावला को प्रथम महिला अंतरिक्ष यात्री होने का सम्मान मिला था। बच्चों, मैंने स्क्रीन पर कल्पना चावला की फोटो भी लगाई है, आप देखिए। कल्पना चावला है, उसकी जानकारी लेते हैं थोड़ी। वह हरियाणा प्रांत यानी कि प्रदेश करनाल शहर की कल्पना चावला प्रथम महिला अंतरिक्ष यात्री है। वह भारत की पहली महिला है जो अंतरिक्ष यात्री रह चुकी है। बच्चों याद रखना, महिला है, पुरुष नहीं। पुरुष में राकेश शर्मा जी आएंगे। तो कल्पना चावला है वो भारत की प्रथम अंतरिक्ष यात्री महिला है। बच्चों, कल्पना चावला ने एक बार नहीं पर 2 बार अंतरिक्ष में गई थी, परंतु दुख की बात तो यह है कि अपनी दूसरी अंतरिक्ष यात्रा के दौरान कोलंबिया में उनकी मौत हो गई। स्पेस शटल में तकनीकी खराबी के बावजूद स्पेस शटल के टुकड़े हो गए थे। जब स्पेस शटल वापस आ रहा था तब कुछ तकनीकी खामी के कारण स्पेस शटल है वो टूट जाता है, उसके टुकड़े हो जाते हैं और साथ में उस विमान में कल्पना चावला की भी मौत होती है। बच्चों, हमारे राकेश शर्मा भी प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री है। बच्चों, आपको महिला के बारे में पूछा जाए कि प्रथम अंतरिक्ष यात्री महिला कौन है, तो कल्पना चावला। और पुरुष के बारे में पूछा जाए कि प्रथम भारतीय पुरुष अंतरिक्ष यात्री कौन है, तो उसमें राकेश शर्मा जी का नाम आएगा। बच्चों, मैंने स्क्रीन पर राकेश शर्मा जी की भी फोटो लगाई है, जिससे आपको राकेश शर्मा जी कौन है वो पता चले। दुख की बात यह हुई कि कल्पना चावला हौसले की बुलंदी को छूकर हमारी कल्पना बन गई। कल्पना चावला है वो दूसरी बार जाती है और स्पेस के टुकड़े हो जाते हैं और वह मौत हो जाती है उनकी और वह वापस नहीं आ सकती, इसलिए वह हमारी कल्पना बन गई। कल्पना के स्वप्नों को और खुद के दीवा स्वप्न यानी कि दिन में देखे जाने वाले सपना, उसको दीवा स्वप्न कहते हैं। दीवा स्वप्न को लक्ष्य बनाकर सुनीता विलियम्स आज इस मुकाम तक पहुंची हुई है। सुनीता को भारतीय होना हमारे लिए गर्व की बात है। सुनीता है वो भारत की है, यह बात हमारे लिए गौरव लेने की बात है। उनके नाम के पीछे विलियम्स लगता है। बच्चों, आपको लगेगा कि वह भारतीय होने के बावजूद भी उनके नाम के पीछे विलियम्स क्यों लगा, तो उसके पीछे भी एक कहानी है। तो फिर भारतीय या गुजराती कैसे, यह हमारे मन में प्रश्न उठता है। सुनीता भारतीय नागरिक नहीं है, वो भारत की नागरिक नहीं है, उसे भारत का नागरिकत्व नहीं मिला, परंतु उनका मूल गुजरात से जुड़ा हुआ है। पर उनका मूल वह गुजरात से जुड़ा है। उनके पिता दीपक भाई पंड्या का जन्म गुजरात के महसाना जिले के झुलासन गांव में हुआ था। उनके पिता का नाम है दीपक भाई और वह गुजरात महसाना से जुड़े हुए हैं, क्योंकि उनका जन्म है वह महसाना में हुआ था। उन्होंने आधी जिंदगी गुजरात में बिताई थी। सुनीता विलियम्स के पिताजी डॉक्टर दीपक भाई है, उन्होंने अपनी आधी जिंदगी है वो गुजरात में बिता दी थी। अहमदाबाद में माध्यमिक शिक्षा, उच्च शिक्षा प्राप्त की। अहमदाबाद में जाकर उन्होंने महसाना से दीपक भाई है वो अहमदाबाद जाते हैं और वहाँ उन्होंने माध्यमिक शिक्षा और उच्च माध्यमिक शिक्षा प्राप्त की। डॉक्टरी सेवा देकर 1960 में सदा के लिए अमेरिका गए। उन्होंने डॉक्टरी सेवा दी और 1960 में वह हमेशा के लिए अमेरिका चले जाते हैं।
वे मैसाचुसेट्स के कालमाउथ में प्रसिद्ध न्यूरोसर्जन है। न्यूरोसर्जन यानी कि दिमाग के डॉक्टर। उन्होंने उर्सबाइन बोनिन नामक युगोस्लावियन युवती से शादी की है। पिता दीपक भाई और माता उर्सबाइन के जय, दीना और सुनीता तीनों संतानों में सुनीता सबसे छोटी है। बच्चों, दीपक भाई है वो महसाना से अहमदाबाद जाते हैं, अहमदाबाद से अमेरिका जाते हैं और वहाँ काउमाउथ में न्यूरो सर्जन भी बन चुके हैं और उसने उर्सबाइन नाम की एक औरत से, एक युवती से शादी की है और दीपक भाई और उर्सबाइन के 3 संतान हैं। तीनों कौन है तो के जय, दीना और सबसे छोटी सुनीता। सुनीता है वो तीनों संतानों में सबसे छोटी है। सुनीता का जन्म 19 सितंबर 1965 को ओहियो, अमेरिका में हुआ था। बच्चों, आपकी पाठ्य पुस्तक है उसमें शायद दिसंबर लिखा होगा, पर सही में उनका जन्म 19 सितंबर 1965 में ओहियो, अमेरिका में हुआ था। मुक्त वातावरण में पली सुनीता में साहसिक वृत्तियां उभर सकी। मुक्त, बिना रोक टोक कर उनकी परवरिश हुई थी, इसलिए मुक्त वातावरण में पली सुनीता में साहसिक, साहस वाली, हिम्मत वाली प्रवृत्तियां है वो उभर कर बाहर आई थी। सुनीता बचपन से ही दौड़, स्विमिंग, घुड़दौड़, बाइकिंग, स्नोबोर्डिंग, धनुर्विद्या जैसे साहस भरे खेलों में भाग लेती थी। बच्चों, आप स्कूल में जाते हैं तो स्कूल में कई प्रवृत्तियां होती है उसमें भाग लेते हैं। उसी तरह सुनीता है वो बचपन में दौड़, स्विमिंग यानी कि तैरना, घुड़दौड़ यानी कि घोड़ों की दौड़, बाइकिंग, स्नोबोर्डिंग, बर्फ पर चलना, धनुर्विद्या जैसे साहस भरे, हिम्मत वाले खेलों में भाग लेती थी। वह मेहनती थी, वह बहुत ही मेहनतू लड़की थी। घर वाले प्यार से उसे सुनी कहते थे। बच्चों, हमारा भी घर में कोई ना कोई ऐसा प्यारा सा नाम होता है जो घर वाले हमें घर में पुकारते हैं। उसी तरह सुनीता है उसमें उसके घर वाले उसे सुनी कहकर पुकारते थे। 6 साल की सुनी ने अमेरिकी यात्री नील आर्मस्ट्रॉन्ग को चांद की धरती पर उतरे देखा था। बच्चों, स्क्रीन पर मैंने नील आर्मस्ट्रॉन्ग का फोटो भी लगाया है, उसे भी आप देख लो। नील आर्मस्ट्रॉन्ग है वो सबसे पहले चांद की धरती पर उतरने वाले प्रथम व्यक्ति थे। यह बात आप याद रखना। तब से मन में निश्चय कर लिया था कि मुझे कुछ ऐसा कर दिखाना है। जब से नील आर्मस्ट्रॉन्ग की बात जानी कि नील आर्मस्ट्रॉन्ग है उन्होंने चांद की धरती पर पहले कदम रखा है, तो उसी से वह निश्चय किया उसने कि मैं भी उसी की तरह अवकाश में जाऊंगी, कि मुझे कुछ ऐसा कर दिखाना है। बचपन का संकल्प यानी कि निर्णय, निश्चय उसने साकार किया। बचपन में जो बात उसने ठानी थी कि बड़े होकर मैं कुछ ना कुछ कर दिखाऊंगी, वो संकल्प, वह निश्चय है वो उसने साकार कर दिया। उसकी हाई स्कूल की शिक्षा मैसाचुसेट्स में हुई। बच्चों, अब उन्होंने कहाँ अभ्यास किया, क्या क्या कार्य किया, ये जानना है। तो उनकी हाई स्कूल की शिक्षा किसकी तो के सुनीता विलियम्स जी की हाई स्कूल की शिक्षा मैसाचुसेट्स से हुई। यूनाइटेड स्टेट्स नेवल अकादमी, मेरीलैंड में भौतिक विज्ञान में स्नातक किया, यानी कि कॉलेज के 3 वर्ष होते हैं उसे स्नातक कहते हैं। इंजीनियरिंग की मैनेजमेंट, फ्लोरिडा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी 1995 में। बाद में अनुस्नातक यानी कि कॉलेज के 3 साल किए और उसके बाद और 2 साल करे उसे अनुस्नातक कहा जाता है। इसके पहले 1987 में नेवल अकादमी से व्यावसायिक अनुभव के लिए जुड़ी, जहां साहस और श्रम की प्रवृत्तियों का महत्व था। इसके बाद नेवी में एविएशन ट्रेनिंग, अमेरिका में कमीशन अधिकारी बेसिक डिवाइनिंग ऑफिसर का पद मिला। हेलीकॉप्टर प्रशिक्षण यानी कि विशेष शिक्षा प्राप्त करना। हेलीकॉप्टर प्रशिक्षण
यानी कि हेलीकॉप्टर कैसे चलाते हैं उसकी तालीम प्राप्त की थी। प्रशिक्षण के बाद ऑफिसर इंचार्ज बन गई। सुनीता को यूनाइटेड स्टेट नेवल टेस्ट पायलट फोर्स कोर्स के लिए चयनित चयनित यानी कि पसंद किया गया। पायलट बनने की सिद्धि को प्रथम कदम मिला माना। अंतरिक्ष पर जाने की तीव्र इच्छा थी। सुनीता विलियम्स है, उसे अंतरिक्ष यानी कि अवकाश पर जाने की बहुत ही बड़ी इच्छा थी, इसलिए हिम्मत नहीं हारी। वह डरती नहीं थी, वह हिम्मत से काम लेती थी और नासा जाने में सफल हुई। नासा है वो एक ऐसी संस्था है बच्चों जो अवकाश में जाने के उपकरण बनाती है और उसके साथ जुड़ी हुई है नासा संस्था। तब से आज तक सुनीता नासा में कार्यरत है। बच्चों आपको पूछा जाता है से कि सुनीता है वो कहाँ कार्यरत है, तो आपको पता होना चाहिए कि सुनीता जी है वो नासा में कार्यरत है, कार्य करती है। 1998 में अंतरिक्ष यात्री कार्यालय में द्वितीय प्रयास में चयन हुआ। दुनिया में हजारों वैज्ञानिक और पायलट है पर अंतरिक्ष यात्री केवल 100 है। इतनी बड़ी सी दुनिया, इतना बड़ा विश्व है, उनमें हजारों वैज्ञानिकों है, हजारों पायलट भी है, पर अंतरिक्ष यानी कि अवकाश पर यात्रा करने वाले केवल 100 लोग हैं। सुनीता ने खास मित्र और सहाध्यायी माइकल विलियम्स से शादी की। बच्चों अब आपको सही बात पता चलेगा कि सुनीता विलियम्स है वो पंड्या से विलियम्स कैसे बनी। तो सुनीता विलियम्स है उसने अपने खास मित्र, खास दोस्त जो उसके साथ पढ़ाई करता था, माइकल विलियम्स, उसके साथ शादी की थी और सुनीता पंड्या से सुनीता विलियम्स बनी। माइकल विलियम्स ने सुनीता की सिद्धि के साथ दिया। माइकल विलियम्स है उसने सुनीता है जो जहाँ कार्य करना चाहती थी उसमें पूरा योगदान दिया, उसकी सिद्धि में पूरा साथ दिया। सुनीता को अंतरिक्ष परी बनाने में कल्पना चावला ने ही प्रेरणा दी थी। सुनीता विलियम्स है वो अंतरिक्ष परी बनी, पर उसके पहले कौन अंतरिक्ष परी थी, तो कि कल्पना चावला, जो कि हमारी पहली अंतरिक्ष यात्री बन चुकी है। तो सुनीता जी है उन्होंने कल्पना चावला के पास प्रेरणा ली है, उनके प्रेरणा स्रोत है कल्पना चावला जी। पिछले 8 वर्षों में अंतरिक्ष यात्रा पर जाने वाली भारतीय मूल की दूसरी महिला, पहली महिला कल्पना चावला और दूसरी महिला सुनीता विलियम्स। 8 वर्षों में अंतरिक्ष यात्रा, अवकाश यात्रा पर जाने वाली भारतीय मूल की दूसरी महिला में दूसरी महिला है सुनीता विलियम्स। महिला की सकुशल वापसी से लोगों ने राहत की सांस ली। सकुशल, कुशलतापूर्वक। बच्चों आप जानते ही हैं, मैंने बताया था कि कल्पना चावला है वो एक बार जाकर वापस आती है, पर जब दूसरी बार वह जाती है तो रास्ते में ही वापस आते समय उसकी मौत होती है। तो दूसरी महिला सुनीता विलियम्स है वह सकुशल वापस आती है और लोगों को राहत की सांस मिलती है कि सुनीता जी वापस आ गई अपना कार्य पूर्ण करके। अपनी वापसी के समय उन्होंने कहा था कि नासा के अभियान में कल्पना के साथ काम करना बेहद सुखद अनुभव था। सुनीता जी है उसने बताया कि नासा में मैंने कार्य किया, उसमें मैंने कल्पना चावला जी के साथ भी काम किया था, उसका अनुभव था वो मुझे बहुत ही सुख देने वाला प्राप्त हुआ। हम दोनों की रुचि काफ़ी अलग थी। रुचि यानी कि पसंदगी, हम दोनों की रुचि है वो एक दूसरे से मिलती नहीं थी, वो काफ़ी अलग अलग थी, लेकिन भारतीय होना हमें एक सूत्र में पिरोया था। पर हम दोनों भारत के साथ जुड़ी हुई थी, यह बात बहुत ही महत्वपूर्ण थी। दोनों को भारतीय संगीत से बेहद लगाव था। कल्पना चावला और सुनीता विलियम्स दोनों को भारतीय संगीत से बेहद लगाव, बहुत ही प्यार था। दोनों को भारतीय संगीत बहुत ही पसंद आया था। कल्पना से मुझे काफ़ी कुछ सीखने को मिला। सुनीता विलियम्स जी है वो बताती है कि कल्पना जी से मुझे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। बच्चों
हमने सुनीता जी का जन्म, उनकी पढ़ाई, उनके पिता का नाम, उनकी माता का नाम, उनकी शिक्षा, उनके प्रेरणा स्रोत, प्रथम महिला अवकाश यात्री, प्रथम पुरुष अवकाश यात्री, इन सब की जानकारी हमने यहाँ प्राप्त की। यह पाठ, यह एकम है, यह हम आधा छोड़ देते हैं और आधा एकम है वो अगले तास में हम जानेंगे, उसका अभ्यास है वो अगले क्लास में करेंगे। जय स्वामीनारायण।